Assalamu alaikum class. Today we will start our chapter number 5. Chapter number 5 is consciousness. आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का जो फिनोमिना है हम साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो कॉन्शियसनेस स्टेट्स होती हैं और अनकॉन्शियस स्टेट्स होती हैं वो हमारे बिहेवियर को किस तरह से अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बेसिकली एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है या एक ऐसी मेंटल स्टेट को कहते हैं जिसमें हम इर्द गिर्द की चीज़ों के मुतालिक या अपने आप से मुतालिक अवेयर होते हैं या हमें पता होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं या क्या काम नहीं कर रहे। तो बेसिकली कॉन्शियसनेस में हमें अपने इनर सेल्फ के बारे में भी पता होता है और इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है हमें वो भी पता होता है। कॉन्शियसनेस जैसे कॉन्शियस होना, कॉन्शियस वर्ड एक कॉमन वर्ड है जो हम अपने आम रूटीन में यूज़ करते हैं कि कॉन्शियस है एक शख्स और एक अनकॉन्शियस है। तो कॉन्शियस स्टेट वो होती है जिसमें हमें पता होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कुछ चीज़ सुन रहे हैं तो हमें पता है कि ये इस चीज़ की आवाज़ है। अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमें पता है हम क्या देख रहे हैं। अगर कोई चीज़ स्मेल आ रही है किसी चीज़ की तो हमें पता होता है कि ये इस चीज़ की स्मेल है। या अगर हम किसी को टच कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम किस चीज़ को टच करें। तो ये जो हमें पता होना या हमारा अवेयरनेस का जो लेवल है इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस हमें अपने बारे में भी हो सकती है और अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बारे में भी हो सकती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है या कौन क्या कर रहा है। इस चीज़ के बारे में जब हम एक तरह से अवेयर हों या हमें पता हो किसी चीज़ के बारे में, इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू फ्राइड। फ्राइड ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेवल इज़ द कॉन्शियसनेस, सेकेंड इज़ प्री कॉन्शियसनेस एंड थर्ड इज़ अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया वो लेवल है जिसमें हमें इर्द गिर्द के माहौल के बारे में कि क्या हो रहा है या हमारे इंटरनल थॉट्स के बारे में, परसेप्शंस के बारे में, हमारे अपने एक्शंस के बारे में पता होता है या हम अवेयर होते हैं। ये हो गया हमारे पास कॉन्शियसनेस। सेकेंड इज़ द प्री कॉन्शियस स्टेट। प्री कॉन्शियस स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें हमारी मेमोरी स्टोर होती है या हमारी नॉलेज स्टोर होती है, जो कि हमें जैसे अभी आपको पता नहीं है जिस स्टेट में आप लोग बैठे हैं, कॉन्शियस स्टेट में हैं आप, तो आपकी मेमोरीज़ में या आपकी नॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें अभी आप उस चीज़ से अवेयर नहीं हो। लेकिन अगर आपको कोई बात याद करनी हो तो आप उसको याद कर सकते हो अपनी मेमोरीज़ में जाके, यानी आप कोई चीज़ सोचो और वो आपको याद आ जाएगी। तो जो चीज़ याद आना होती है वो आपकी कॉन्शियस लेवल में आ जाएगी। लेकिन क्योंकि जो आपकी मेमोरी स्टोर्ड हैं जो अभी आपके कॉन्शियसनेस में नहीं है वो आपकी प्री कॉन्शियस लेवल पे मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग, उसमें 3 लेवल्स हैं। एक है कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस तो वो हुआ जिस स्टेट में हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द या हम क्या काम कर रहे हैं। जबकि प्री कॉन्शियस में हमारी सारी मेमोरीज़ और नॉलेज स्टोर्ड है जो कि जिससे हम अवेयर नहीं हैं। लेकिन अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़े या कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत पड़े तो हमें वो याद आ जाती हैं। इस लेवल को हम कहते हैं प्री कॉन्शियस लेवल। थर्ड लेवल इज़ अनकॉन्शियस लेवल। अब अनकॉन्शियस लेवल्स कौन सा लेवल है जो कि हमें पता नहीं है या जिससे हम अवेयर नहीं हैं। अनकॉन्शियस लेवल माइंड का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जिसके मुतालिक हमें नहीं पता। इसमें हमारी वो तमाम ख्वाहिशात, हमारे बचपन की यादें या वो चीज़ें जो बिल्कुल हम भूल चुके हैं, वो हमारी सब चीज़ें अनकॉन्शियस में चली गई हैं। अब अनकॉन्शियस में वो बातें होंगी जो आप कभी दोबारा से रिट्रीव नहीं कर सकते या याद नहीं कर सकते, जो कि आपके दिमाग के उस हिस्से में चली गई हैं जो कि आप कॉन्शियस लेवल पे नहीं ला सकते। तो ये है फ्राइड की 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस: द कॉन्शियस लेवल, द प्री कॉन्शियस लेवल एंड द अनकॉन्शियस लेवल। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जब इंसान का जहन अवेयर नहीं होगा या वो होश में नहीं होगा। तो इस तरह की हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब इंसान कॉन्शियस नहीं होता बल्कि सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है। तो हम वही स्टेट्स या कंडीशंस डिस्कस करेंगे जिसमें फ़र्स्ट स्टेट है स्लीप। उसके अलावा वी हैव हिप्नोसिस,
मेडिटेशन, हेलुसिनेशन, ट्रांस एंड द ड्रीम स्टेज। इन सब स्टेट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है स्लीप। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्लीप साइकिल। स्लीप एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी कंडीशन है जब इंसान को अपने बारे में और इर्द गिर्द के बारे में कोई शऊर नहीं रहता। वो जब इंसान सो रहा होता है तो उसको नहीं पता चलता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस में मुदाखलत आ जाए उसको हम कहते हैं ऑल्टर्ड स्टेट्स। तो स्लीप इज़ ऑल्सो एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। स्लीप साइकिल को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्लीप साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। एक एवरेज स्लीप का ड्यूरेशन 90 मिनट का होता है, जिसमें हम एक 90 मिनट की नींद के दौरान हमारी 4 स्टेजेस ऑफ स्लीप अकर होती हैं, जिसमें जो फर्स्ट 3 स्टेज स्लीप साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। स्लीप साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहलाती है, जबकि जो 4th स्टेज है उसको हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। इस साइकिल के हम फर्स्ट स्टेज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है वो मैक्सिमम 10 मिनट्स का होता है। ये वो टाइम होता है जब इंसान सोने की तैयारी कर रहा होता है या उसको हल्की सी नींद आना स्टार्ट हो रही होती है। इस दौरान उसका जो ब्रेन है वो उसमें जो वेव्स चल रही होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। इसके अलावा उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना स्टार्ट कर देती है। इस ड्यूरेशन में अगर कोई शख्स सोए हुए शख्स को उठाता है तो वो उसके उठने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी अगर आप अभी आपने सोना स्टार्ट ही किया है और अगर कोई आपको आके उठा दे तो आप उठ सकते हैं उस ड्यूरेशन में। तो फर्स्ट स्टेज नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज में हमने ये डिस्कस किया कि ये लाइट स्टेज होती है जिसमें लाइट स्लीप का आना स्टार्ट हो रहा होता है। इसके अलावा जो वेकफुलनेस के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट्स का होता है। नेक्स्ट इज़ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज नंबर 2। इस स्टेज का ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स का होता है। इस दौरान बॉडी में कुछ चेंजेस अकर होती हैं, जैसे कि जो लोग इस स्टेज में होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो उनकी ब्रीदिंग रेट है वो रेगुलर होना स्टार्ट हो जाती है और उनका जो हार्ट बीट का जो रेट होता है वो भी स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है या एक तरह से रेगुलर ट्रैक पे आ जाता है। इसके अलावा उनका जो ब्रेन है वो बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस करने लग जाता है जो कि बॉडी में ये सारी चेंजेस लेकर आती है। इसके अलावा जो लोग इस स्टेज तक पहुंचते हैं उनके वेकफुलनेस के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी अगर उनको कोई उठाए तो वो ज़्यादा जल्दी से नहीं उठ सकते। तो अगर इंसान स्टेज 2 पे चला गया, नींद की स्टेज 2 पे आ गया है तो वो जल्दी से उठ नहीं पाएगा। इसके अलावा अमेरिकन स्लीप फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी का हम 50% हिस्सा सोने में गुजार देते हैं, यानी एक इंसान अपनी आधी ज़िंदगी स्लीप में गुजार देता है। नेक्स्ट इज़ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज नंबर 3। इस स्टेज में इंसान जब जाता है तो वो ज़्यादा रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बॉडी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर और ब्रीदिंग रेट भी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। इसके अलावा ये वो स्टेज होती है जब इंसान गहरी नींद में चला जाता है। इस नींद में इंसान को होश नहीं रहता, ना ही वो किसी आवाज़ को रिस्पॉन्ड करता है ना ही किसी शोर को रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उसका जो कॉन्शियसनेस का जो स्टेट होती है वो उस स्टेट में अब नहीं रहता, बल्कि वो नींद की स्टेट में चला जाता है। ये वो स्टेज होती है जब इंसान को उठाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, उसको उठाया जाए तो वो देर से उठता है या उसको नहीं पता चलता कि उसको कोई उठा रहा है। इसके अलावा इस स्टेज के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अकर होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग नींद के चलने के आदी होते हैं। तो जो लोग नींद में चलते हैं वो बेसिकली इस स्टेज में होते हैं स्लीप की, जब वो चलना स्टार्ट करते हैं और उनको अपने और इर्द गिर्द के बारे में पता ही नहीं चलता कि वो नींद में चल रहे हैं। तो नींद में चलना, जिसको हम स्लीप वॉकिंग भी कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि अकर होती है इसी स्टेज में जब इंसान सो रहा हो। ज़रूरी नहीं है सबके साथ अकर होती है। जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली जब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 3 में उनकी नींद होती है तब उनको ये प्रॉब्लम अकर होती है।
नेक्स्ट इज स्टेज नंबर 4 ऑफ स्लीप साइकिल, दैट इज़ नोन एज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस स्टेज को रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टेज के दौरान हमारी आंखों की बहुत तेज़ी से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये वो स्टेज होती है जब बॉडी हमारी ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है और हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ब्रेन का एक्टिव होना इस स्टेज में क्यों होता है? क्योंकि हम इस स्टेज के दौरान ख्वाब देखते हैं। ड्रीमिंग का जो प्रोसेस है वो स्टेज नंबर 4 में अकर होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और हम जो है इस स्टेज के दौरान इंसान को उठाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ज़बरदस्ती किसी को उठाया जाए और वो स्टेज नंबर 4 स्लीप में हो तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है जब वो उठता है तो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में होता है और जब उसकी वो पोजीशन या उस स्टेज में मुदाखलत आती है तो अगर वो उठ जाता है इस स्टेज में तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होता है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि किसी को नींद से उठाया जाए तो उसका सर भारी हो जाता है या वो ज़्यादा बात करने के उसमें नहीं होता क्योंकि वो उस स्टेज में होता है जब आप किसी को ना उठाएं तो बेहतर है। तो ये था आपका स्लीप साइकिल। इसके अलावा कॉन्शियसनेस की जो दूसरी स्टेजेस हैं जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस की मुदाखलत होती है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।